Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to talk about यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ऑनगोइंग डिबेट का टॉपिक है। आप में से कईयों को इसका मीनिंग पता होगा एंड फॉर दोस्त जिन्हें नहीं पता, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड को बचपन में ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं व्हाइल स्टडीइंग इन स्कूल और कॉलेजेस। वैसे तो स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सब एक जैसे होते हैं एंड सबके लिए रूल्स भी सेम होते हैं, बट ऑन सम प्लेसेस रूल्स डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस सिचुएशंस। लाइक सिख स्टूडेंट्स को कृपान कैरी करने का परमिशन होता है एंड मुस्लिम स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक टाइम पर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, बट बाकी ऐसे वर्किंग आवर्स में कहीं बाहर नहीं जा सकते। कोई कान में बाली डाल के आ जाता है एंड कहता है ये मेरे कास्ट का ट्रेडिशन है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो एक्ट है जिससे सभी को एक लॉ से ट्रीट किया जाएगा एंड देयर वुड बी नो प्रोविजन ऑफ एनीबॉडीज पर्सनल और रिलीजियस लॉस। एवरीबॉडी वुड बी ट्रीटेड इक्वली। और या मैं इसका एक टिपिकल डेफिनेशन बताऊं तो इट इज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट टू रिप्लेस पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स एंड कस्टम्स ऑफ ईच मेजर रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया विद अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग एवरी सिटीजन। अब अगर हम इसके थोड़ा ब्रीफ में जाए तो वी नीड टू नो हिस्ट्री कि ऐसा क्या हुआ था जब इसकी नीड को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया गया। तो लेट मी टेल यू, इट ऑल स्टार्ट्स विद अ केस। ये केस कोई ऑर्डिनरी केस नहीं था। इस केस ने इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था एंड इवेंचुअली आई कैन से कि इसी केस से रिलीजियस वोट बैंक्स बनने स्टार्ट हुए। इस केस को पॉपुलरली जाना जाता है शाह बानो केस। अब 1950 में हिंदू कोड बिल लाया गया जिसमें हिंदूज के कस्टम और ट्रेडिशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। इफ यू गाइस वांट मैं इस पर अलग से वीडियो बना सकता हूं, बट फॉर इंस्टेंस ये बिल लाया गया बट मुस्लिम्स के लॉज को रिफॉर्म से बहुत दूर रखा गया। उनके रूल्स को शाहबानो केस से पहले किसी ने कभी नहीं छेड़ा था। नाउ गोइंग बैक टू शाहबानो केस, एक्चुअली शाह बानो एक मुस्लिम लेडी थी जिनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान एक जाने माने लॉयर थे। इन्होंने आफ्टर 40 इयर्स बाद अपनी पहली वाइफ यानी शाह बानो को डिवोर्स दे दिया बाय सेइंग आई डिवोर्स 3 टाइम्स एंड कुछ टाइम तक उन्होंने शाह बानो को मेंटेनेंस के लिए पैसे दिए बट लेटर ऑन ही रिफ्यूज्ड टू गिव एनी मनी। तो फिर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, शाह बानो ने लोकल कोर्ट में अपील करा वेयर लोकल कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया दैट उनके हस्बैंड को उन्हें 25 रुपीज पर मंथ उन्हें देने पड़ेंगे, बट वो इससे सेटिस्फाई नहीं हुए बिकॉज इट वाज वेरी लिटिल अमाउंट एट दैट टाइम आल्सो। तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी एंड हाई कोर्ट ने भी उनके फेवर में वर्डिक्ट सुनाया जहां उन्होंने 25 रुपीज मंथ से बढ़ाकर 179.20 रुपीज पर मंथ का वर्डिक्ट सुनाया। एंड उसके बाद शाह बानो के हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करा इन 1985 एंड मीडिया ने इस केस को बहुत कवर किया जिससे ये केस और भी बड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली शाह बानो के फेवर में वर्डिक्ट सुनाया एंड अपने वर्डिक्ट में उन्होंने इस्लाम को भी कोट किया एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड को भी कोट किया बिकॉज हिंदू लेडीज डिवोर्स के बाद कोर्ट में जाकर प्रॉपर्टी एसेट्स और मेंटेनेंस के लिए अपील कर सकती थी, बट मुस्लिम लेडीज ऐसा नहीं कर सकती थी बिकॉज मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज उन्हें ये सब करने के लिए अलाउ नहीं करते थे। इसके बाद असली पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है जहां हार्ड लाइनर्स मुस्लिम्स को लगता है कि उनके पर्सनल लॉस खतरे में है एंड उनको फियर होता है कि जुडिशियरी फोर्सली उन पर उनके पर्सनल लॉस के खिलाफ फैसले इम्पोज कर रही है। एंड इसके बाद नॉर्थ इंडिया की कुछ जगहों पर इलेक्शन होते हैं जहां मुस्लिम्स वाली आबादी में राजीव गांधी को गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह से हारती है एंड उन्हें ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स का बहुत बड़ा अपोज झेलना पड़ता है। एंड इसी को देखते हुए अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए 1986 में वो एक एक्ट लाते हैं जिसका नाम उसके एक्ट के साथ एक्चुअली मजाक होता है और उस एक्ट का नाम था मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स which made section 125 of the criminal procedure code इनएप्लीकेबल टू मुस्लिम वुमेन। इसके अंदर एक्चुअली होता यह है कि मुस्लिम हस्बैंड्स को डिवोर्स देने के बाद सिर्फ 90 डेज तक ही मेंटेनेंस देना होता है। इसे मुस्लिम्स में इद्दत पीरियड भी कहा जाता है। अब इस एक्ट के बाद शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पूरी तरह से नलीफाई कर दिया था एंड इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रह गया था।
तो ये वो सारा केस था जहां इंडिया ने इतनी हाइप पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड को एक्सपीरियंस किया। नाउ लेट मी टेल यू, इंडिया में एक ऐसी स्टेट है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो किया जाता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, विच इज गोवा। गोवा में गोवा फैमिली लॉ है, विच हैज सेट ऑफ रूल्स or laws in which Sikhs and Buddhists objected to the wording of Article 25, which terms them as Hindu with personal laws being applied on them. However, इसके अंदर काफी provisions भी थे, like Sikh members have right to bear kirpans and many more. Actually, originally तो ये Portuguese civil law था, but after annexation of theirs in 1961, it continued to be applied in Goa. तो यार पता नहीं इंडिया में ये कभी अप्लाई होगा या नहीं, बिकॉज इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एंड वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। सो लेट्स सी कब तक ये डिबेट चलता है इस टॉपिक पर। तो गाइज आज के लिए इतना ही। होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो एंड लर्न और गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। एंड हाँ, आपके क्या व्यूज है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ थम्स अप ऑन द वीडियो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन।